अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीशा कमल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एंग्जाइटी के ऊपर। एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स हैं जो हमारे अंदर शो होते हैं और बेसिकली एंग्जाइटी होती क्या है। अच्छा, बात की जाए एंग्जाइटी की, तो एंग्जाइटी है अननोन फियर ऑफ फ्यूचर। हमें जो हमारे दिल में खौफ होता है हमारे फ्यूचर के बारे में, हमें पता नहीं होता कि हम कॉन्टीन्यूसली किस चीज़ के बारे में डर रहे हैं और किस चीज़ का हमें फियर है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। बेसिकली एंग्जाइटी एक नॉर्मल होती है और एक जो क्लिनिकल डिसऑर्डर होती है वो होती है। तो नॉर्मल वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, वो हर बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपनी नॉर्मल लाइफ में, लेकिन जो क्लिनिकल डायग्नोस्ड एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग एजुकेशनल सेटिंग में, ऑक्यूपेशनल सेटिंग में वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम अपना काम डेली का ठीक से नहीं कर पाते। और इसके जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो होते हैं वो हम हेड टू टो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों की मसल एक और बैक एक होती है, नेक एक और मसल एक, मसल्स जो है उसके स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोगों को स्टमक एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से स्टमक में इश्यूज शो होते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है और वॉमिटिंग और इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, जैसे हमें वॉमिट करने की नॉजियसनेस की फीलिंग आती है। फिर हम लोगों की हार्ट पैल्पिटेशंस, हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें डिजीनेस और चक्कर आने लग जाते हैं, लाइट हेडेडनेस जिसको हम कहते हैं। और फिर हम लोगों के ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। हम लोगों को हार्ड होता है टू ब्रीद, हमारे फेफड़ों की बात करें तो हम लोगों को सांस लेने में मसला आता है। और उसके बाद हम लोगों की फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, हमें फ्रीक्वेंसी यानी बार बार आता है और अर्जेंसी और बहुत ज़ोर से आता है। यूरिनेट और डेफिकेट, हमें वॉशरूम जाने की अर्ज फील होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो अपने हैंड से वो ट्रेमर्स फील होते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं, उनके ऊपर पसीना आता है कॉन्टीन्यूसली और इस तरह की फीलिंग होती है। हमारी टांगें भी कांपती हैं और हम लोगों का माउथ और हमारी थ्रोट जो है ना वो खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। लेकिन ये मेल में ज़्यादा कॉमन है। फीमेल में आई इचिंग होती है रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद, आईज़ में इचिंग होती है स्टार्ट। और ये जो है ये सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के। इसके अंदर हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोमिया ये भी बहुत कॉमन है। और ये हमारे सिम्टम्स हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स शो हों, कुछ होते हैं एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो शो होते हैं और हम उसकी वजह से एक ट्रायंगल बना के उनको फोकस में ला के हम एंग्जाइटी को डायग्नोज कर देते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए, कोई इतना बड़ा डिसऑर्डर नहीं है जिसको हल ना किया जा सके। इसके भी बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग और PMR, इस तरह की हम ट्रीटमेंट्स यूज़ करके एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डील किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।